वेलकम टू मैथ डॉट्स। इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे, जिसके हर पार्ट में हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं। हमने उन दोनों नंबर्स के बीच में मजीद दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। दिए हुए दो नंबर्स के बीच में मजीद रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट गैस करना। इस मेथड में हम दिए हुए दोनों नंबर्स के बीच की रेंज में से विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला कोई से भी दो नंबर्स पिक कर लेंगे। जबकि सेकंड मेथड है एवरेज मेथड। उसके अंदर हम एवरेज का फार्मूला यूज करते हुए रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। एवरेज के अंदर हम सम एंड हाफ की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में मौजूद हर पार्ट में दिए हुए दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए इन दोनों मेथड्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने 1/3 और 1/4 के बीच में दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि है डायरेक्टली गैस करना। तो हम 1/3 और 1/4 की रेंज के बीच में से कोई से दो नंबर्स पिक करेंगे। सबसे पहले इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। 1/3 की डेसिमल फॉर्म 0.33, जबकि 1/4 की डेसिमल फॉर्म 0.25 बनेगी। 1/3 की डेसिमल फॉर्म को जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें, ये एनफ है। अब हम 0.25 से लेकर 0.33 के बीच की रेंज में से कोई से दो नंबर्स पिक करेंगे। वैसे तो कोई से भी दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे वह नंबर कितने ही क्लोज क्यों ना हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने इस बात को क्लियर किया है, प्रूफ किया है कि कोई से भी दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक की ही बात करें तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें ऑलमोस्ट 7 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि रैशनल हैं। अदरवाइज इन दोनों नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं। अब वो नंबर कौन से हैं? 0.25 से नेक्स्ट 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32। इन नंबर्स में से आप कोई से भी दो नंबर्स पिक कर लें, ये आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। जैसे मैंने इधर 0.29 और 0.31 पिक किया है और बाद में इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि ये P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर की प्योर फॉर्म में आ जाएं। आप इनके अलावा भी कोई से भी दो नंबर्स पिक कर सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन पर हमारा सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि एवरेज मेथड है। इस मेथड में हम सम एंड हाफ की स्ट्रेटजी यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम 1/3 और 1/4 को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों का सम लेंगे। उसके बाद इस सम का हाफ करेंगे, मींस इसे 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 1/3 और 1/4 का सम लें तो वो 7/12 बनता है, और जब हाफ लेंगे मींस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/24 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर होगा, जो कि 1/3 और 1/4 के बीच में है। अब आप 7/24 को यूज करते हुए नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए 7/24 को चाहे 1/3 के साथ या 7/24 को 1/4 के साथ, दोनों में से किसी भी नंबर के साथ मिलाकर आप उसके ऊपर एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 7/24 को 1/4 के साथ मिलाकर उसके ऊपर एवरेज मेथड अप्लाई किया है। तो सबसे पहले 7/24 और 1/4 को ऐड करेंगे, मींस सम लेंगे। उसके बाद हाफ मींस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/24 और 1/4 को अगर एलसीएम मेथड से ऐड करें तो इसका सोल्यूशन बनेगा 13/24, और जब 1/2 मींस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13/48। तो 7/24 और 13/48 ये हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं, जो कि 1/3 और 1/4 के बीच में पाए जाते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमने 3 और 4 के बीच में दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कोई से दो नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम सिंगल डेसिमल प्लेस तक की ही बात करें तो हमें 3 और 4 के बीच में ऑलमोस्ट 9 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि रैशनल होंगे, जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो इन सारे नंबर्स में से आप कोई से भी दो नंबर्स पिक कर लें, ये 3 और 4 के बीच में हैं और ये रैशनल भी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3.3 और 3.7 को पिक किया है, और बाद में इसे आप P/Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, पॉइंट को एलिमिनेट करके। 33/10 और 37/10 ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो कि 3 और 4 के बीच में हैं। आप इनके अलावा और कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं। आप जो भी दो नंबर चूज करेंगे इस दी हुई रेंज के बीच में से, वो इस क्वेश्चन का एक एक्यूरेट सोल्यूशन होंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन पर सेकंड मेथड अप्लाई करने की, एवरेज मेथड अप्लाई करने की, तो उसमें सबसे पहले हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। उसके बाद इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 का सम हमारे पास 7 बनेगा, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर होगा 3 और 4 के बीच में, अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड। फिर आप इस 7/2 को यूज करते हुए चाहे 3 के साथ या 7/2 को यूज करते हुए 4 के साथ, दोनों में से किसी भी नंबर के साथ मिलाकर दोबारा से एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, मींस सम एंड हाफ करेंगे, ऐड भी करेंगे और हाफ मींस 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7/2 को 4 के साथ मिलाया है। तो सबसे पहले 7/2 और 4 को ऐड करेंगे,
उसका सोल्यूशन हमारे पास बनेगा 15/2 और जब इसे 1/2 मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/4 हमारा सेकंड रैशनल नंबर होगा। तो एवरेज मेथड के मुताबिक 7/2 और 15/4 ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो कि 3 और 4 के बीच में पाए जाते हैं। तो आप इसी मेथड को यूज़ करते जाएँ, आप ऐसे अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं कि आप 15/4 को फिर से 4 या 3 के साथ मिलाकर दोबारा एवरेज मेथड अप्लाई करें। उसका जो सॉल्यूशन होगा उसे फिर इन्हीं में से किसी नंबर के साथ मिलाते जाएँ, एवरेज मेथड अप्लाई करते जाएँ, तो जो भी नया सॉल्यूशन आएगा वो डेफिनिटली 3 और 4 की रेंज के बीच में से ही होगा और वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें हमने 3/5 और 4/5 के बीच में दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर मेथड 1 अप्लाई करेंगे। उसमें हम डायरेक्टली गैस करेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स हैं विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। तो सबसे पहले 3/5 और 4/5 को इनकी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो जब इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिंगल डेसिमल प्लेस तक हमें सिर्फ 0.6 और 0.8 मिलेगा। तो मैंने इन्हें 0.60 और 0.80 लिखा है, इसके बीच में कोई फर्क नहीं है। 0.6 इक्वल होता है 0.60 के, 0.8 इक्वल होता है 0.80 के। इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कि हम 0.6 और 0.8 के बीच में अगर सिंगल डेसिमल प्लेस की बात करेंगे तो हमें जस्ट 1 नंबर मिलेगा 0.7। तो मैंने इन्हें 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड कर लिया है, इससे हमें ज़्यादा सोल्यूशन मिलेंगे। 0.60 से लेकर 0.80 तक हमारे पास ऑलमोस्ट 18 नंबर्स ऐसे आ जाएंगे, 18 डेसिमल ऐसे आ जाएंगे जो कि रैशनल होंगे और इस रेंज के बीच में से भी होंगे। तो हम उन सब में से कोई से दो पिक कर लेंगे। तो 0.60 से लेकर 0.80 तक 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 ऐसे सो ऑन 0.77, 0.78, 0.79। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ऐसे ही समझ लें जैसे काउंटिंग 60 से लेकर 80 तक के बीच के नंबर्स आपने लिखने, 61, 62, 63 से लेकर 79 तक। तो आप इन सारे नंबर्स में से कोई से दो नंबर्स पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर 0.63 और 0.77 को पिक किया है, आप इनके अलावा भी कोई से भी दो नंबर अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं और बाद में इन्हें P/Q की फॉर्म में लाजमी कन्वर्ट करें ताकि ये प्योर रैशनल फॉर्म में आ जाएं। तो इस मेथड के मुताबिक 63/100 और 77/100 हमारा सोल्यूशन है। अब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर अपना सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। उसमें हम इन दोनों नंबर्स की एवरेज लेंगे, मींस उन्हें प्लस भी करेंगे और हाफ भी करेंगे। हाफ का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना और सम मींस ऐड करना है, नंबर्स को प्लस करना है। तो सबसे पहले हम 3/5 और 4/5 को ऐड करेंगे और बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 3/5 और 4/5 का सम हमारे पास 7/5 बनेगा, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/10 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर बन गया जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। उसके बाद सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए 7/10 को यूज करेंगे, चाहे 3/5 के साथ मिला लें चाहे 4/5 के साथ। तो यहाँ पर मैंने 7/10 को 4/5 के साथ मिलाया, ऐड किया, उसका सोल्यूशन बनेगा 15/10। बाद में हाफ के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसे 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 15/20। ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर है। आप इसे ऑफसेट करके यानी दोनों नंबर्स को कट करके 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इस एवरेज मेथड के मुताबिक 7/10 एंड 3/4 ये टू रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो चूंकि बुक के ऊपर जब हमसे दो रैशनल नंबर्स की डिमांड की गई है तो वहां पे कोई प्रॉपर मेथड मेंशन नहीं किया गया कि किस मेथड से आपने फाइंड करने हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बुक पे दी हुई एग्जाम्पल की बात करें तो उस पे एवरेज मेथड की मदद से दो नंबर्स फाइंड किए हुए हैं। तो बुक की एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एवरेज मेथड से हम दो रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे कोई से भी दिए हुए नंबर्स के बीच में। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में कोई प्रॉपर मेथड मेंशन नहीं है तो आपको अगर ये एवरेज वाला मेथड डिफिकल्ट लगता है, आपको एलसीएम की मदद से नंबर्स को ऐड करना मुश्किल लगता है या कोई भी और रीजन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप डायरेक्ट गैस वाला मेथड यूज कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन किसी भी सूरत गलत नहीं है। वो मेथड डिफरेंट जरूर है लेकिन वो मेथड एक्यूरेट है, वो मेथड ठीक है, तो उसका सोल्यूशन भी बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि उस सूरत में भी हमें जो टू रैशनल नंबर्स हासिल होते हैं वो उन गिवन टू नंबर्स के बिटवीन ही होते हैं। उम्मीद है आपको दिए हुए दोनों नंबर्स के बीच में मजीद रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए दोनों मेथड्स को अप्लाई करने की समझ आ गई होगी। वीडियो से रिलेटेड, वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड या मैथ के क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और कोलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।